आज से करीब 2 साल पहले 8 अक्टूबर को टिकटॉक पे एक लाइव चालू होती है और इस लाइव स्ट्रीम में हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो ग्लास ब्रेक करके अंदर रश कर रहा है। एंड हम बैकग्राउंड में भी एक लेडी को देख सकते हैं जो फोन पे बात कर रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है एंड ये लोग विंडो तोड़कर अंदर क्यों आए, और सबसे बड़ी बात ये लाइव स्ट्रीम चल क्यों रही है। तो चलो इस केस को पूरी तरीके से कवर करते हैं। तो ये है इनक्विजिटर और ये टिकटॉक पर कॉस्प्लेस वीडियो बनाता है। ये सीओडी के गोस्ट कैरेक्टर का कॉस्प्ले करता है। अगर तुम कॉल ऑफ ड्यूटी ज़्यादा खेलते भी नहीं हो लेकिन तुमने इसको ज़रूर किसी मीम में ज़रूर देखा होगा। हाँ, तो ये इसी का कॉस्प्लेयर है। तो क्योंकि अब ये टिकटॉक पर रील्स बनाता है तो इसे एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एजे को हायर करता है एंड एजे एक लड़की है। तो अब एजे इनक्विजिटर की एडिटर बन चुकी है तो ये दोनों की ज़्यादा बातचीत होने लग जाती है और इनक्विजिटर को ये लगने लगा था कि एजे और इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा मैच करने लगी है और इसीलिए कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था एजे के साथ। तो जब भी एजे इनक्विजिटर की रील एडिट करके उसको भेजती तो इनक्विजिटर उसको बड़ी वियर्ड टाइप से रिप्लाई करता। जैसे कि यहाँ पे तुम देख ही सकते हो, आई लव यू सो मच, थैंक यू हनी, और आई विल मैरी यू। लेकिन इनक्विजिटर को ये नहीं पता कि एजे का एक बॉयफ्रेंड है और इससे भी बड़ा ट्विस्ट, एजे एक माइनर है एंड शायद से बातें इनक्विजिटर को नहीं पता। इसीलिए इनक्विजिटर तो खुलकर मैसेज कर रहा था एजे को, मगर एजे को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ये बात इनक्विजिटर को बोलने की बजाय वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड को कह देती है एंड उसका बॉयफ्रेंड उसको अच्छी सलाह देने की बजाय उसको कहता है कि तू और उसके साथ फ्लर्टिंग कर, जिससे फ्लर्टिंग कर कर उसको उसके खिलाफ और प्रूफ जमा हुए जिससे हम उसको अच्छी तरीके से कैंसिल कर पाएँ। तो एजे तो बिल्कुल अपने बॉयफ्रेंड के मुताबिक इनक्विजिटर से फ्लर्टिंग करना चालू कर देती है। तो वो ये सब टेक्स्ट करती है इनक्विजिटर को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। बट इनक्विजिटर उसको 2 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता पड़ गया था कि ये एक माइनर है। तो एजे इनक्विजिटर को कहती है कि क्या हम एक दूसरे को और जान सकते हैं, तो इनक्विजिटर मना कर देता है। तो ये कहती है कि मैं माइनर नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है यार। तो इनक्विजिटर को फ्लर्टिंग करके फंसाने का पेचरा तो इनके बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। तो अब एजे क्या करती है, वो एक दूसरे टिकटॉकर को कांटेक्ट करती है जिसका नाम होता है कीगन मास्क, और वो अपने और इनक्विजिटर के हुए जितने भी टेक्स्ट थे वो सब सेंड करती है उसको। लेकिन सिर्फ वही स्क्रीनशॉट जिसमें इनक्विजिटर गलत दिख रहा है, लेकिन वो वाले स्क्रीनशॉट नहीं देती जिसमें वो मना कर रहा है। तो ये आधी अधूरी बातों को एंड क्रॉप किए हुए स्क्रीनशॉट्स को उसको देती है। एंड ये सब के बाद कीगन मास्क एक वीडियो बना देती है एंड ये वीडियो को पोस्ट होते ही, अपलोड होते ही इनक्विजिटर को इतना भारी वाला हेट मिलता है कि पूछो मत। क्योंकि लोगों को तो बस इतना पता है कि एजे एक माइनर है एंड वो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है और इसके अलावा लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो इतनी गजब की हेट मिलने के बाद इनक्विजिटर सबसे पहले तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करता है, मगर हेट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अब ऑन 8 अक्टूबर इनक्विजिटर अपना टिकटॉक पर एक लाइव चालू करता है, एक बहुत ही ज़्यादा डार्क रूम में बैठकर। एंड सबसे बड़ी बात, इस लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स ऑफ थे तो कोई भी डिस्कस नहीं कर पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिर इनक्विजिटर सबसे पहले तो अपने फैंस को थैंक यू कहता है एंड फिर अपने टिकटॉक लाइव पे ही सुसाइड कर लेता है, वो भी अपने ही ऑडियंस के सामने। अब शायद से इनक्विजिटर की लाइव देखकर जो उसके नेबर वाले जो पहचान वाले होते हैं वो आते हैं, मगर रूम अंदर से लॉक होता है तो वो विंडो ब्रेक करके अंदर आते हैं। अंदर आते से ही वो सीपीआर प्रोवाइड करना चालू करते हैं, बट तब तक ही इज़ नो मोर। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें इतना केस था जितना मैं बता सक रहा हूँ। लेकिन देखो यार, उसके पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड काफ़ी कुछ उसने स्ट्रगल किया होगा एंड जिसके कारण वो और ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हो। तो यही था आज की वीडियो में एंड RIP इनक्विजिटर एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।